देखिए, पूरे देश में सबसे अच्छी क्वालिटी का बालू बिहार में होता है। सोन नदी के किनारे मिलने वाला मोटा खुरदरा बालू गोल्डन सैंड कहलाता है और सबसे महंगा बिकता है। लेकिन बिहार में बालू का कारोबार जितना वैध है उससे कई गुना ज़्यादा अवैध है। इसमें सरकार को हर साल औसतन 7,000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान होता है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में बालू खासकर निर्माण के जरिए एक बेहद अहम प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन रेत की कहानी उच्च मांग और स्थिर आपूर्ति अवैध खनन के त्रिकोण पर टिकी हुई है। बिहार में डबल इंजन की सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम आया है। घर, सड़क, पुल को लेकर कई सरकारी परियोजनाएं बिहार में चल रही है। इस साल अकेले बिहार सरकार इन योजनाओं पर 63,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार की आवास योजनाओं का खर्च इस साल करीब 15,000 करोड़ है। बिहार में सड़कों के विकास पर केंद्र सरकार इस साल 33,000 करोड़ खर्च कर रही है। इसके अलावा बिहार में बालू पड़ोसी राज्य झारखंड और यूपी भी जाता है। बिहार में बालू की उपलब्धता की बात करें तो गंगा, सोन, कोसी और गंडक नदी प्राकृतिक सोर्स के तौर पर बिहार वासियों को बालू मुहैया कराती है। बिहार के 38 में से 29 जिलों में बालू उपलब्ध है। बात बालू को मुहैया कराने की सरकारी व्यवस्था की करें तो राज्य में 463 बालू घाट चिन्हित किए गए हैं, लेकिन इनमें से महज 306 बालू घाटों की नीलामी पूरी हुई और इनमें से भी महज 180 घाट ही सक्रिय है। सप्लाई संकट का नतीजा यह है कि प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद बिहार में बालू का संकट अस्थायी तौर पर बना रहता है और हर जगह बालू महंगा है। 100 CFT बालू की बिहार में सरकारी कीमत करीब 3,000 रुपए के आसपास है, मगर बाजार में इसकी कीमत 3,500 तक है। मानसून में 15 जून से 15 अक्टूबर तक NGT के आदेश के तहत खनन बंद रहता है। पुराने स्टॉक पर निर्भरता की वजह से बालू की कालाबाजारी होती है। अवैध खनन की वजह से राज्य सरकार को हर साल कम से कम 7,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान होता है। इससे पुलिस और प्रशासन पर भारी दबाव भी रहता है। बालू की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, सारण और वैशाली। नक्षत्र न्यूज में ग्राउंड सर्वे में पता चला कि एक ट्रक बालू जिसकी कीमत बाजार में करीब 40,000 है और सरकार को रॉयल्टी और टैक्स के रूप में महज 10% यानी 4,000 रुपए मिलते हैं, वहीं बालू घाट के लीज होल्डर या ठेकेदार को 8,000 की आय होती है। बालू की ढुलाई के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी, डीजल और ड्राइवर का कुल खर्च करीब 10,000 पड़ता है। रास्ते में अवैध वसूली के बदले पुलिस और लोकल क्रिमिनल्स को 8,000 तक देना पड़ता है। सब कुछ के बाद सबसे बड़ी कमाई माफिया या सिंडिकेट की है, जो हर एक ट्रक पर 10,000 रुपए तक की वसूली कर रहे हैं। मरगू बालम, नक्षत्र न्यूज, पटना। राजधानी पटना में गंगा नदी के पास जेपी सेतु पुल के नीचे गंगा के किनारे दिन रात अवैध बालू का खनन हो रहा है। अब क्या है वहां का नजारा, जायजा लिया हमारे स्टेट हेड मरगू बालम ने। क्या सरकार के लाख प्रयास के बावजूद भी अवैध खनन पर चाबुक चला है? अवैध खनन बंद हो गया है? मैं इस समय जहां मौजूद हूं वहां कभी हजारों नाव गंगा से बालू का अवैध खनन करती थी, लेकिन आज परिस्थिति थोड़ी बदली हुई है। हम आपको दिखा देते हैं। यह गंगा है और ये इलाका है जेपी सेतु। मैं जेपी सेतु पे हूँ और यहाँ देख लीजिए, ये पॉजिटिव है कि यहाँ एक भी नाव नहीं है और कहीं से अवैध खनन नहीं हो रहा है। आप दूर दूर तक देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि यहाँ कहीं से अवैध खनन नहीं हो रहा है। माने इस इलाके में जो जेपी सेतु का इलाका, इस इलाके में अवैध खनन बिल्कुल बंद हो गया है। अवैध खनन इस इलाके में खत्म हो गया। ये इलाका ऐसा इलाका है जहां हमेशा खनन विभाग के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी दिन में छापेमारी करके कई नावों, कई ट्रैक्टर, कई हाईवा को जब्त करते थे और लाखों का अवैध खनन का बालू जब्त किया जाता था। लेकिन जेपी सेतु के इलाके से जो अवैध खनन है, ये अवैध खनन पूरी तरह से बंद हो गया है। हम इस समय जेपी सेतु गंगा पथ पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से किस तरीके से देखिए अवैध खनन पूरी तरह बंद हो गया है। दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो कहीं आपको एक नाव नहीं दिखाई पड़ेगा, नहीं कोई व्यक्ति दिखाई। इसका सीधा मतलब है कि सरकार ने जो अरेंजमेंट किया, खान भूतत्व विभाग ने जो अरेंजमेंट किया, उसका असर पड़ा है और लोगों ने अवैध खनन करना बंद कर दिया है। इस इलाके में तो कम से कम बालू का अवैध खनन नहीं हो पा रहा। तो फिलहाल हम आपको इस दृश्य को दिखा रहे हैं, जो आप समझिए कि किस तरीके से अवैध खनन जो है वो अवैध खनन इस इलाके में बंद हो गया है। और बालू का अवैध खनन को लेकर जो सरकार ने चाबुक चलाया था, कई इंतजाम किए गए, अधिकारियों को रिपोर्ट किया गया, बजाबते टास्क फोर्स बनाएंगे। उसका असर ये हुआ है कि पटना के जेपी सेतु के ठीक नीचे, जहां कभी हजारों नाव रहती थी और दिन में
सुबह में रात में कभी भी अब थे अवैध खनन होता था, वहाँ अवैध खनन बिल्कुल बंद हो चुका। अपने से वीडियो जर्नल मुकेश के साथ मरगुब आलम, नक्षत्र न्यूज पटना। देखिए, पीला सोना काला कारोबार बिहार में भी जारी है और बिहार में तमाम घाटों पर ऐसी स्थिति दिखती है। हालांकि बिहार के डिप्टी सीएम ही इस विभाग के मंत्री हैं, सख्त तेवर, तल्ख तेवर। उन्होंने तो अभी हाल में उपलब्धियां भी गिनवाई थी। 1 साल से इस विभाग के मंत्री हैं, पिछली सरकार में भी, इस सरकार में भी, और उन्होंने कहा लगभग 3,500 करोड़ रुपए हमने राजस्व कमाया है, फिर भी जारी है। सोचिए अगर ये बंद हो जाए तो 3,500 डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, लेकिन रुक नहीं रहा है, जैसा हमने रिपोर्ट में बताया। हमारे साथ स्टेट हैंड मरगुब जी जुड़े हैं। मरगुब जी, बिहार में वैध भी माना जाए, अवैध भी माना जाए बालू खनन, बालू का जो तस्करी होता है, जो पीला सोना का कारोबार चल रहा है बिहार में, सरकार तो खूब दावे कर रही है। डिप्टी सीएम महोदय जो विभाग के मंत्री, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ढोल नगाड़ा पीट के उन्होंने कहा कि देखिए हम तो ये उपलब्धि कमा रहे हैं, हम हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। हजारों करोड़ से ज़्यादा तो नुकसान हो रहा है इधर। दीपक, इसे पीला सोना कहा जाता है, लेकिन मैं जिस जगह स्टोरी करने गया था वहाँ हालात पहले जैसे नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। सख्ती का असर पड़ा है, लेकिन अब रात के अंधेरे में बहुत कुछ हो रहा है। हमने जब इस पूरे मामले अपने सहयोगी से बातचीत की तो पता चला कि रात के 12 बजे 1 बजे के बाद अवैध खनन होता है और सुबह 3 बजे तक अवैध खनन होने के बाद वहां से ट्रैक्टर निकल जाता। अब हाईवा और ट्रक नहीं जाता है, सिर्फ अब ट्रैक्टर छोटी गाड़ी है, उसको कहीं किसी कॉलोनी वगैरह से ले जाकर के उसको सप्लाई कर दिया जाता है बालू को। अब इस पूरे मामले में जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि जो नेक्सस था वो नेक्सस यूं ही ऐसा ही। उस नेक्सस में फर्क यही पड़ा कि दिन के उजाले में अवैध खनन बंद हो गया, रात में अवैध खनन अभी भी हो रहा है। और जो हमारे सहयोगियों ने जो खबर भेजा, क्योंकि बालू जहां अवैध खनन होता है वहां आप दिन में अगर आप जाएं तो वहां आपको कुछ नहीं मिलेगा, दिन 12 बजे रात के बाद। अब सवाल यह है कि सरकार को 1,000 करोड़ से अधिक का घाटा हो रहा है हर साल। बिल्कुल। अब आप समझिए दीपक कि जिस जहां बालू घाट 4 महीने बंद रहता है वहां अवैध खनन बालू माफिया कर रहे हैं। और हमें तो याद है कि पिछले 1 साल 1.5 साल में मनेर के ब्यापुर में कई लाशें गिर गई। पुलिस को 5-5, 6-6 दिन वहां AK-47 लेके कैंप करना पड़ा दीपक, तब जाकर के हालात सामान हुए। बड़े बड़े बालू माफिया अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं, पर्दे के पीछे हैं और पर्दे के पीछे से पूरी करामात कर रहे हैं। हालांकि विजय सिन्हा का यह दावा जरूर है, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावा है कि हमने GPS लगा दिया, हम ट्रैक कर रहे हैं। अब बहुत सिंपल चीज है दीपक, अगर आपने गाड़ी में GPS लगाया तो वही वाली बात है, बिहार के हर बॉर्डर पर जहां स्टेट दूसरा स्टेट है वहां करोड़ों की मशीन लगी हुई है शराब जांचने वाली, फिर भी पटना और मुजफ्फरपुर पूरे जिला में शराब कैसे पहुंच रहा है? बस यही आप समझिए, यही बालू माफिया भी कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है दीपक कि जिस तरीके से ये पूरा करामात दीपक हो रहा है, ये अपने आप में सब ये बताता है कि बालू माफिया किस तरीके से है और किस तरीके से बालू माफियाओं का करामात चल रहा है। तो निश्चित तौर पर दीपक कहा जा सकता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और शायद कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैं लाइव पर आ गया हूँ। ठीक दीपक, देखिए अब हम जो आपको बता रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरीके से ये पूरा पीला सोना का कारोबार चल रहा है, ये पीला सोना का कारोबार ये बता रहा है कि बिहार में 1,000 करोड़ से अधिक का घाटा सरकार को लगने जा रहा है। एक दूसरा, आर्थिक अपराध इकाई ने इस पर कई बार कार्रवाई की, आर्थिक अपराध इकाई ने लगातार छापेमारी की, लेकिन उसके बावजूद इस नेक्सस को नहीं तोड़ पाई। और हम आपको एक छोटी घटना बता देते हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने लगभग 6 महीने पहले दीपक लगभग 38,000 CFT बालू जब्त किया था। पता है दीपक, वो बालू जहां जब्त किया गया थाने से, वो बालू माफिया उठा के लेके चले गए। अब आप हिम्मत समझिए, उस पर कार्रवाई हो गई, गिरफ्तारी हुई, लेकिन बालू अभी तक आर्थिक अपराध इकाई वापस नहीं ला पाई। हिम्मत देख लिए दीपक, जिस बालू को आर्थिक अपराध इकाई ने जब्त किया
उस बालू को जहां जब्त करके रखा गया वहां से बालू माफियाओं ने उठा लिया, चुरा लिया, लेकर चले गए, लेकिन कानो कान किसी को खबर नहीं पता चला। तो ये जो पूरा नेक्सस है दीपक, ये नेक्सस पूरी तरीके से संगठित तौर पर है, प्रशासनिक तौर पर है, हाँ, और पुलिस के स्तर पर है। इसको तोड़ने के लिए एक बड़ा अभियान, कहा जाता ना नक्सलियों के खिलाफ जैसे अभियान चलता है बस्तर में, वैसे बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा, तभी इस नेक्सस को सरकार तोड़ पाएगी। हालांकि यह जरूर है कि कुछ स्थानों पर दिन के उजालों में जो अवैध खनन होते हैं वो अवैध खनन सख्ती के बाद बंद हुए हैं, लेकिन रात के अंधेरे में अभी भी चल रहा है। दीपक, नहीं तो ये रोक कैसे लगेगी? वहाँ पे डिप्टी सीएम तो ये भी कह रहे थे कि भाई हम वहाँ पे कैमरे लगवाएंगे, सुरक्षा व्यवस्था करेंगे, तमाम चीज़ों को बढ़ाएंगे, लेकिन जी स्थिति तो जस की तस है। हर रोज तो रात में निकल ही रहे हैं, चलिए दिन में नहीं निकल रहा है, रात में निकल रहे हैं, थाना को मैनेज कर लिया जाता है, कहीं कुछ और सेटिंग कर लिया जाता है। हमने जो अभी तक पता किया दीपक, जो सीसीटीवी लगाने की बात कही गई थी वो सीसीटीवी 90% स्थानों पर नहीं लगा। एक जीपीएस ट्रैकर जो था, उस जीपीएस ट्रैकर का क्या हुआ आज तक पता नहीं चला। दो, विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम ड्रोन करेंगे, आधे घंटे के बाद उन्होंने उस बयान को वापस ले लिया कि नहीं वो बयान यूं ही था, हम लोग दूसरा प्रोग्राम बना रहे हैं। वो तो बता रहे थे कि अब ऑनलाइन भी हम बालू बेचेंगे, ऑनलाइन बुकिंग कीजिए, ऑनलाइन आपको घर पे मिल जाएगा। जैसे कि खाना वगैरह ऑनलाइन लेते हैं, कोई भी आके दे जाएगा, उसी तरीके से तो वो रजिस्ट्रेशन रहेगा, जितनी गाड़ियां बालू के लिए काम करेगी उतने गाड़ियों का सरकार के पास डेटा रहेगा, और वही आप बुक कीजिए ऑनलाइन, आपको बालू मिल जाएगा। वो भी मुझे नहीं लगता बिहार में कहीं अभी तक ऐसा कोई प्रावधान हुआ है। दीपक, ये वही बिहार है जिस बिहार ने आधे दर्जन डीएसपी को बालू माफियाओं के साथ संबंध रखने में उनके यहाँ छापेमारी हुई, और सभी डीएसपी विभागीय कार्रवाई के बाद पोस्टिंग भी पा गए। तो नेक्सस एक नेक्सस नहीं है दीपक, नेक्सस पर नेक्सस, नेक्सस पर नेक्सस, नेक्सस पर नेक्सस। इस नेक्सस को तभी तोड़ना पड़ेगा जैसे अच्छा, एक चीज और आपसे मरगूब जी हम समझना चाहते हैं कि आप चर्चा कर रहे हैं, बालू माफिया में बहुत सारे सफ़ेद पोस्ट भी शामिल हैं। मैं कई ऐसे एसएचओ को मैं जानता हूं जिनका ट्रांसफ़र इस वजह से हो गया कि माननीय का काम रुकवा दिया उन्होंने, उनकी बार बार गाड़ी पकड़ लेते थे। माननीय का मतलब है जो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं, जो अभी विधान सभा में बैठे हुए हैं माननीय विधायक के तौर पे, बहुत सारे नाम है, नाम मैं लूँगा नहीं यहाँ पे, और उन्होंने उनका धंधा पानी बंद करवा दिया, गाड़ी को पकड़ लेते थे, इसलिए एसएचओ साहब को ट्रांसफ़र कर देते हैं, कभी एसपी साहब को ट्रांसफ़र करवा देते हैं कि भाई उनके काम में दिक्कत ना हो। बाकी हम मीडिया के सामने कह देंगे बालू हम रोक रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम अवैध चीज़ों को रोक रहे हैं बिहार से। कई तो पुलिस अधिकारी इस वजह से भी प्रताड़ित। आप हिम्मत देख लीजिए ना, पिछले 1 साल का डाटा निकाल के देखिए, हमें लग रहा है लगभग 1 से 2 दर्जन ऐसी घटना हुई कि खनन अधिकारियों को कुचलने का कोशिश किया गया, होमगार्ड को कुचल दिया गया, बालू माफियाओं ने एएसआई के सर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, बिल्कुल दरोगा के, यहां तक कि डीएसपी के गाड़ी को टक्कर मारी गई, वो बाल बाल बचे। तो मैं ये जो नेक्सस है ना, ये नीचे से ऊपर तक गया हुआ। और जब कहा जाता है ना कि जब बहुत हद तक कोई चीज कैंसर टाइप का हो जाता है ना, कैंसर, तो उसका 2 ही उपाय रहता है, या तो आप जाकर के किसी बड़े अस्पताल में इलाज करा लीजिए, या लोग कहते हैं ना कि लोग मरने के लिए तैयार रहते हैं। बस पीला सोना का यही करना पड़ेगा दीपक, एक बड़ा अभियान, और वो अभियान एक्शन के तौर पर चलाना पड़ेगा। माने ऐसा नहीं है कि गए जा करके छापेमारी करके चल, नहीं, वो लगभग माने एक साथ करना पड़ेगा। 1 महीना तक पूरे पुलिस के अधिकारी, खनन विभाग के अधिकारी ताबड़तोड़ अभियान चलाएंगे, तब कमर टूट पाएगी। और दूसरा, जब तक आर्थिक तौर पर इन लोगों की कमर नहीं टूटेगी, तब तक हमें लग रहा है इसमें सफलता नहीं मिल पाएगी। हाँ, परिवर्तन एक ही हुआ जो मैंने आपको कहा, जो मैं देख करके आया हूं, अपने सहयोग से बात की। दिन में खनन, चलिए ठीक है सर, खनन बंद हुआ है, रात के अंधेरे में सब कुछ। चलिए ठीक है मरगूब जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो ये बिहार का कंक्लूजन आप कह सकते हैं, बिहार का हमने पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश